अरे क्या कर रही है मेरी माँ? यहाँ खड़ी रहना, फिल्मी सिचुएशन के बीच में मत घुस, सीन खराब कर देगी तू। मेरी माँ खड़ी रह। सेठ आ रहे, ठीक है? आई एम सो सॉरी बच्चे, आपको लगी तो नहीं? मुझे नहीं लगी, पर मेरा बुजो उठ। मैं देखता हूँ बूजो को। नहीं, करोड़ों की गाड़ी के नीचे गरीबों को कुचलने से पहले देखना चाहिए था ना। माँ कहती है जो आपसे सच्चा प्यार करे उसके लिए जान देनी पड़े तो दे दो। रघु, मैं तुमसे सच्चा प्यार करती हूँ, और जिससे सच्चा प्यार करते हैं ना, उसके लिए अगर जान भी देनी पड़े तो दे देनी चाहिए। लगता है सिर्फ मेरी माँ नहीं, बुजो की माँ भी यही कहती थी, इसलिए उसने मेरे लिए जान दे दी। पर मेरी जान तो अब पापा लेंगे मेरे, क्योंकि उनको बुजो बहुत प्यारा लगता था। बच्चे देखो, आपका बूजो एकदम ठीक हो जाएगा, हम इसे हॉस्पिटल लेके चलते हैं। नहीं। अगर उसको हॉस्पिटल लेते तो हमारा सारा बॉन्ड टूट जाएगा। मतलब आप क्यों चिंता कर रहे हो? डोंट हॉस्पिटल को मनी आस्क मनी। आप सिर्फ मुझे इलाज के पैसे दे दो, क्योंकि अमीरों के लिए टाइम इज पैसा ना। सिर्फ इलाज के पैसे दे दो, मैं बुजो को लेकर अकेली हॉस्पिटल चली जाऊंगी। लेकिन तुम अकेले कैसे लेके जाओगी? ये कुछ ज्यादा चिंता नहीं दिखा रहा इसको लेके। मैं भी वही सोच रहा हूँ। लाइफ में वैसे भी सब कुछ अकेले ही किया है ना, माँ बाप नहीं है ना। लेकिन अभी तो बोला कि माँ बाप हैं, और वो तुमसे ज्यादा बूजो से प्यार करते हैं। मेरा मतलब कि वो दोनों काम पे जाते हैं ना, बहुत दूर, और रात को वापस घर आते हैं, इसलिए मैं दिन भर अकेली रहती हूँ। ठीक है, ये लो। सिर्फ इतने पैसे? इतने में तो सिर्फ मरहम पट्टी ही होगी, और आजकल के डॉक्टर तो बहुत पैसे लेते हैं। लो। सेठ एक काम करो, ये पैसे मुझे नहीं चाहिए, आप रख लो। यहाँ किसी की जान जा रही है और आप तोल तोल के पैसे निकाल रहे हो। ठीक है, रुको एक मिनट। लो, देखो, इसमें इसका इलाज भी हो जाएगा और इसकी दवाइयां भी आ जाएंगी। थैंक यू सेठ, आप बहुत अच्छे हो। पहली बार मिले पर लगा कोई पुरानी पहचान है इससे। तुम अपना और बूजो का ध्यान रखना। सुपरस्टार, रॉकस्टार, ऑस्कर एक्टिंग। चलो चलो, चल चल बुजो, चल चल। वेरी गुड बुजो, आज तूने बहुत अच्छी एक्टिंग की। तुझे प्यास लगी होगी ना, ये ले पानी पी लो। बुजो, तू
तो सारा पानी खत्म कर गया। कोई बात नहीं, तेरी प्यास बुझ गई, समझ ले मेरी भी प्यास बुझ गई। माँ कहती है पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, और आज मैंने एक पुण्य का काम कर दिया। हाँ मिस्टर रघुवीर, ये सदमा उन्हें बेटी खोने की वजह से हुआ है, तो बेटी के आने से वो ठीक हो जाएंगी। उनकी खुद की बेटी वृंदा ना सही, पर वृंदा की उम्र की बच्ची को उनकी जिंदगी में लाना होगा, और उनसे ये कहना पड़ेगा कि ये उनकी खुद की बेटी वृंदा है। फिर देखिए आप उनकी हालत में कितनी जल्दी और कैसे सुधार आता है। मुझे उम्मीद है जानकी जी बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। जैसी दिखती है वैसी है नहीं। चोरी तो इसने की है, पर दिल कहता है कि ये चोर नहीं। ये बच्ची कहाँ चली गई? मैं सोच ही रही थी कि आगे क्या करूं, लेकिन भाभी ने तो खुद ही मौका दे दिया मुझे। बुजो ही था। और अब तो हम अमीर हो गए, अब हमें जमीन पे नहीं हवा में कदम रखने चाहिए। लाई हाय। ज्यादा उड़ मत, ये पैसा ना बस्ती को बचाने के लिए, उड़ाने के लिए नहीं। और अभी तो पता नहीं कितने सागर और ढूंढने पड़ेंगे अपनी कितनी सारी बाल्टियां निकालने के लिए। गाड़ी वाला सेठ आ गया। मुझे लगता है पकड़ेगा। वी आउट कैट। मत करो, मैं उसे समझाता हूँ। मेरा मतलब है मैं उसे भगाता हूँ। इसको संभालो। ए बुझो, सोचो तो। बुझो नहीं क्या है? कौन है? सॉरी भाई साहब, एक्चुअली मैं किसी को ढूंढ रहा हूँ। मैं भी अपने आप को ढूंढ रहा हूँ भाई साहब। यह है ना कि मैं कहीं पे खो गया था, मुझे खुद को पाना है ना? मैं क्या बोल रहा हूँ? Be steady and take a good nap, okay? आप टेंशन मत लो। भैया आप इसको सॉरी संभालो, आप अपने आप को संभालो। आप जाओ ढूंढते रहो, जाओ। मेरी घड़ी, मेरा वॉलेट भी गायब है। भाभी, खून, वृंदा के हाथ में खून है। वृंदा की चोट लगी है। ये खून तो बढ़ता ही जा रहा है। वृंदा, कोई है? प्लीज जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। खून निकल रहा है वृंदा के। क्यों? वृंदा को चोट लगी है। राकेश, डॉक्टर को कॉल करो। हाँ, डॉक्टर। क्या हुआ?
डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर को बुलाओ प्लीज, बहुत खून बह रहा है मेरी बच्ची के। ये क्या तमाशा हो रहा है? अब मम्मी जी, वो भाभी मंदिर में भजन कर रही थी और फिर अचानक से गुड़िया के हाथ में सिंदूर लग गया और भाभी को लगा कि वो खून है। फिर उनके दिमाग का फ्यूज गायब हो गया। चुप हो जा मेरी बच्ची। रोमिल देखो ना कितना खून बह रहा है, चोट लगी है ऐसे। भाभी शांत शांत शांत, आप प्लीज बैठिए यहाँ पे। मैंने कैसे ध्यान नहीं दिया? अभी वृंदा को कुछ नहीं हुआ है, वो ठीक है। तुम एक काम करो रोमिल, कार निकालो, हम खुद इसे हॉस्पिटल लेकर चलते हैं। भाभी 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 टेंशन मत लीजिए, मैंने डॉक्टर को कॉल किया है, बस डॉक्टर आता ही होगा। कितनी देर में आ रहे हैं? उनसे कहो जल्द से जल्द आते। मेरी वृंदा, उसके हाथ से बहुत खून बह रहा है। बस 5 मिनट में ही आते होंगे भाभी। उसके साथ साथ तुम्हारा भी दिमाग खराब हो गया है। डॉक्टर को फोन करने की क्या जरूरत थी? अब बाहर के लोगों के सामने भी हंसी उड़वाओगी तुम? मम्मी जी, आप तो जानती है ना रोमिल और जानकी भाभी के बारे में। दोनों की लक्ष्मण और सीता की जैसी जोड़ी है और जो भाभी बोलती है वो करता है। लगा कि कहीं सच में हॉस्पिटल ना लेके जाए। सबके सामने हमारी बेइज्जती होने से अच्छा है कि घर में एक डॉक्टर के सामने बेइज्जती हो जाए। ये गाड़ी कहाँ चली गई? क्या ढूंढ रहे हो साहब? कुछ चोरी हो गया है क्या? तुम्हें कैसे पता? ये इलाका ही ऐसा है साहब। आप जैसे कई लोग यहाँ पे शिकार होते हैं। टपोरियों का इलाका है, उन्हीं का काम होगा। माँ बाप तो होते नहीं है उन्हें कुछ समझाने के लिए। क्या बोलो? माँ बाप नहीं होते? बहुत सारे अनाथ बच्चे रहते हैं यहाँ पे। कुछ तो बात है उस बच्ची में। उसे गले लगाकर ऐसा लगा जैसे मेरा उससे कोई पुराना नाता हो। कहीं वो बच्ची अनाथ तो नहीं? बुप्पा सेठ, माँ कहती है अगर सैड लगे तो जाके अपनी माँ को टाइट सी चप्पी देनी चाहिए। मेरी तो माँ भी आप हो और पापा भी आप ही हो। एक बात बोलूं, बुरा मत मानना। आज वो गाड़ी वाले सेठ को गले लगाकर उतना ही अच्छा लगा जितना आपको गले लगाकर अच्छा लगता है। अगर और एक बार मिले ना तो उनको गले लगाकर थैंक यू जरूर बोलूंगी। ये 12 लाख उस भीड़े के मुंह पे मैं ही मारूंगा। आई थ्रो मनी ऑन फेस। पर अभी 12 लाख पूरे हुए नहीं है। शाम तक हो जाएंगे। सेठ की चेन, घड़ी और गाड़ी बेच के 12 लाख से ज्यादा हो ही जाएंगे। अब हमारा घर हमसे कोई नहीं छीन सकता। थैंक यू बप्पा सेठ। लेकिन वो गाड़ी वाले सेठ को चूना लगा के अच्छा नहीं लगा। टेंशन तो ऐसे ले रही है जैसे वो सेठ तेरा पापा है। लेकिन वो किसी के तो पापा होंगे ना। तुलसी, तू ना सेठ की टेंशन मत ले। सेठ ना सागर है, सागर। और सागर मतलब अमीर। अगर उस सागर से हमने एक बाल्टी भी निकाल लिया ना तो सेठ को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। डॉक्टर साहब देखिए ना, इसे कितना खून बह रहा है। बस वृंदा बेटा, रोते नहीं है। डॉक्टर साहब आ गए हैं ना, अभी आपकी पट्टी कर देंगे। आराम से, उसको बहुत दर्द हो रहा है। और मेरा क्या हुआ? जानकी ठीक तो है ना? और ये डॉक्टर क्यों आया? भाई साहब, वो प्लास्टिक की गुड़िया को देखने आए। कोई बात नहीं मेरी बच्ची, कुछ नहीं हुआ। डॉक्टर अंकल आ गए हैं ना, अब सब ठीक हो जाएगा। देखे ना भाई साहब, बेचारी भाभी। डॉक्टर साहब देखिए, मैं जानती हूँ कि इलाज की जरूरत उस गुड़िया को नहीं, हमारी बहू को है। देखिए, आपने मेरे बेटे के बोलने पर जो भी हमारी फैमिली के लिए किया उसके लिए थैंक यू। लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज बाहर किसी से भी हमारे घर के बारे में, बहू के बारे में मत कहिएगा। यू डोंट वरी। थैंक यू सो मच। सब
देख रहे तुम? देख रहे क्या हो रहा है यहाँ पर? आज तक तो सिर्फ घर में सब लोगों ने तमाशा देखा है, आज बाहर का आदमी भी देख कर गया। माँ, तुझे सिर्फ 15 दिन दिए थे मैंने इसके लिए, इलाज ढूंढने के लिए, और तू कोशिश भी कर रहा है, लेकिन तुझे क्या लगता है कुछ होगा? हाँ माँ, आपको पता है मुंबई में जिस डॉक्टर से मिलने आया था ना, उसने इलाज बता दिया और जानकी बिल्कुल ठीक हो जाएगी माँ। क्या इलाज बताया डॉक्टर ने? वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आप बस जानकी को रोमिल के साथ मुंबई भेज दीजिए। भोलेनाथ करे जो तू कह रहा है वो सच हो, लेकिन अगर ये इलाज काम नहीं किया तो फिर तुझे पता है कि तुझे क्या करना है। उसके बाद जानकी को तुझे मेंटल हॉस्पिटल भेजना ही पड़ेगा। नहीं माँ, उसकी नौबत नहीं आएगी। देख तो ऐसे रही हो जैसे तुम उसे जानती हो। पता नहीं, शायद। ये तो वो गाड़ी वाले सेठ के पर्स का फोटो है ना? तू कैसे जानती होगी? ये माँ नहीं, मालकिन है, रिच वाइफ उस सेठ की। बंटी भैया, हमें ना पुराने सबूतों की तरह इस सबूत को भी फाड़ के फेंक देना चाहिए ना? यस यस, डू क्राइम, डिस्ट्रॉय सबूत, टेक इट टेक इट। बंटी भैया, आपको तो पता है ना कि मुझे ऐसे फोटो जमा करने का कितना शौक है। आप परेशान मत हो, मैं इस फोटो को किसी के हाथ नहीं लगने दूंगी और अपने पास संभाल कर रखूंगी। पता नहीं क्यों इस फोटो को देखकर ऐसा लगा कि मेरी माँ भी आपके जैसे ही दिखती होगी, इसीलिए मैंने बाकी सारी माँ की फोटो के साथ आपकी फोटो भी रख दी। बड़े भाई साहब को ऐसी कौन सी संजीवनी बूटी मिल गई है कि उससे जान की भाभी ठीक हो जाएंगी? बेबी टेंशन मत लो। देखो टेंशन लेने से ना ऐसे डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। देखो हाँ, एक काम करो, ये एलोवेरा जेल लगाओ, उससे स्किन में ग्लो भी आएगा और खड्डे भी। यहाँ पे सारी मेहनत पे पानी फिरने वाला है। दिमाग लगाओ, एलोवेरा लगाने से कुछ नहीं होगा। सुनील कहाँ है तू? तुझे नजर रखने के लिए बोला था, छुट्टी पे नहीं भेजा है तुझे। मैडम जी, रघुवीर सर मुझे कहीं साथ लेकर जाते ही नहीं है। और मैंने बहुत टाइम से उनकी गाड़ी भी नहीं देखी है। अरे तू पीछा करना, देखना कहाँ जा रहे, किससे बात कर रहे, क्या कर रहे, हर पल उन पे नजर रख। ठीक है मैडम। रिक्शा, रिक्शा। भूख लगी है, जल्दी खाना लाओ, बिग हंग्री। अरे सब्र रख, आ रहा है। भूख लगी है। अरे रुक गमले, सबर का फल मीठा नहीं, सबर का फल फास्ता होता है। चल चल, हमारे यहाँ खिचड़ी के अलावा कुछ बनता है क्या? अब बोलेगी माँ कहती है आंखें बंद करो और मिनट में थिंक। ये खिचड़ी नहीं, पास्ता है। ऐसे खिचड़ी पास्ता बनती है क्या? टाटा। ये खिचड़ी आज पास्ता क्यों नजर आ रही है? क्योंकि ये पास्ता ही है गधे। ओह गॉड, मैं थैंक यू बंटी भैया, यू बेस्ट भैया। है ना? गमले, अगर आज तूने कुछ और मांगा होता ना तो शायद तुझे वो भी मिल जाता। ये देखो, ये भी मांगने लगी। क्या मांगा तूने अपने लिए? मेरे लिए नहीं, वो गाड़ी वाले सेठ जिनको हमने लूटा, उनके लिए, कि उनके साथ कभी कुछ बुरा ना हो और वो जो चाहे उन्हें मिल जाए।
मेरी बच्ची, अब तो दर्द नहीं हो रहा ना मेरी वृंदा को? बस डॉक्टर साहब ने कहा है ना, कल तक मेरी वृंदा बिल्कुल ठीक हो जाएगी, है ना? भाभी, उसको ठीक होने के साथ साथ आपको भी तो ठीक होना है ना जल्दी से। ये देखिए आपकी दवा आ गई। और ये खाई आज के दिन की तीसरी दवाई हमारी प्यारी भाभी ने। आप सेठ, आप प्लीज हमें जेल मत भिजवाओ ना। सॉरी। डरो मत, मैं आप लोगों को पुलिस से पकड़वाने नहीं आया हूं। तो फिर क्यों आए यहाँ पर? मुझे पता है। आप इनके लिए आए हो ना? हाँ, इसके लिए ही आया हूं। उर्मिला, थैंक यू। मेरा और वृंदा का तुम इतना ख्याल रखती हो, और आज तुम्हारी वजह से ही तो वो डॉक्टर साहब सही टाइम पर वृंदा के इलाज के लिए आ पाए। थैंक यू बोल के प्लीज पराया मत कीजिए। भाभी, आप इस घर की सीता माता है, और आपकी सेवा करना मतलब भगवान की सेवा करना। अब आप रेस्ट कर लीजिए और हमारी वृंदा को भी सुला दीजिए। ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। मिनी आई है वृंदा को, चलो सो जाओ। कौन है ये? जानकी, मेरी पत्नी। ये बहुत बीमार है, मिलोगी इनसे? बताओ बेटा, हमारे घर हमारी बेटी बनकर रहोगी? चलोगी मेरे साथ? पता है, हमारी एक बेटी थी, वृंदा, 2 साल की थी तो पता नहीं उसे कोई चुरा ले गया। उसके जाने का सदमा जानकी झेल ही नहीं पाई। बस तब से एक प्लास्टिक की डॉल को अपनी बेटी मान बैठी। बस एक पल भी खुद को उससे अलग नहीं करती। उसे लोरी सुनाती है, उसके साथ सोती है, उसके बालों में तेल लगाती। वो हर एक वो काम करती है जो एक माँ अपनी बेटी के लिए करती। बाकी माँ जैसी ही है जानकी, बस फर्क इतना है कि उसे कोई मां बुलाने वाला नहीं है, और सालों से इसी चीज का इंतजार कर रही कि कोई उसे मां बुलाए। और इसी इंतजार में जानकी की दिमागी हालत दिन बर दिन खराब होती चली जा रही। भाभी, भाभी क्या हुआ? भाभी, भाभी
वृंदा रो रही है। अरे इसे शायद दर्द हो रहा है अभी। हाँ क्या हुआ वृंदा? ये देखिए इसे दर्द हो रहा है शायद। रो रही है। क्या हुआ? दर्द हो रहा है। डॉक्टर। भाभी भाभी शांत मैं डॉक्टर को कॉल करती हूँ। हेलो डॉक्टर, कहाँ हो? हेलो, वृंदा को चोट लगी है, प्लीज जल्दी आ जाइए। हाँ डॉक्टर आ रहे हैं। मम्मा मेरे बच्चे कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, मेरे बच्चे को कुछ नहीं। ये रहा मम्मी जी को भड़काने के लिए सबूत। मम्मी जी से देखते ही आज के आज भाभी को पागल खाने भेजेगी। और बेचारे भाई साहब मुंबई में ढूंढते रहे इलाज। मैं तो चली। लेकिन डॉक्टर ने बोला कि अगर हम किसी बच्ची को वृंदा बना के घर लाएंगे ना, तो जानकी एकदम ठीक हो जाएगी। कोई ऐसी बच्ची जो दूसरों का दर्द समझ सके, उसे प्यार कर सके, और वो खासियत मैंने तुम्हारे अंदर देखी। प्लीज बेटा, चलोगी मेरे साथ हमारे घर? हमारी बेटी बनकर रहोगी? ओ साहब, ये इमोशनल ज्ञान पड़ी ना किसी और को जाके दिखाना। मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ आप जैसे अमीर लोगों को। ये सब ना आप अमीर लोगों के चोचले समझे। इसे प्यार से अपने घर पे लेके जाएंगे, फिर इससे ना अपना काम करवाएंगे, झाड़ू पोछा कराएंगे। आपको बेटी नहीं चाहिए, आपको काम वाली चाहिए। यस तुलसी नो गो, यू गो, शीनो पोछा गो गो। देखिए, मैं जिस रायचंद परिवार से हूं, उन्होंने मुझे भी गोद लिया था, और यकीन मानिए वो फर्श पे नहीं सुलाते, पलकों पे बिठा के रखते। आपकी तुलसी को भी पलकों पे बिठा के रखेंगे। और मैं इसे ऐसे नहीं लेके जाऊंगा, कायदे से गोद लेके अपनी बेटी बना के ले जाऊंगा। सेठ, ये मेरा परिवार है और मैं अपने परिवार को छोड़कर नहीं जा सकती। और किसी दिन इन्हें छोड़कर जाना पड़ा तो मैं अपने माँ बाप के घर ही जाऊंगी ना सेठ, और कहीं क्यों जाऊंगी। और मुझे पूरा यकीन है कि एक दिन मेरे माँ बाप मुझे ढूंढते ढूंढते जरूर आएंगे। देखो साहब, अगर आप ये सब कुछ पैसे के लिए कर रहे हैं तो अपने पैसे वापस ले जाइए प्लीज। अगर इन पैसों से मेरी जानकी ठीक हो सकती ना, तो ले जाता। आप लोगों को भी तो चाहिए किसी अच्छे काम के लिए। रख लीजिए। और हाँ, तुम जैसी हो ना वैसी रहना। ये तुम्हारी अच्छाई है, कभी बदलना मत।
अनाथ बच्ची को घर लाएंगे वृंदा बना के। नहीं, ये नहीं हो सकता। अरे मैडम, आप अपना बीपी मत बढ़ाइए। सर तो गए थे, पर उस लड़की ने साफ साफ आने से मना कर दिया। मैं वही ममता बस्ती से ये ताजा ताजा खबर आपको दे रहा हूँ। चल अच्छा हुआ, तेरे मुंह से कुछ तो अच्छा सुनने को मिला। लेकिन हाँ सुन, कुछ भी रहेगा ना अपडेट देते रहना मुझे, क्या चल रहा है वहाँ पे। ठीक है मैडम। आप बस जानकी को रोमिल के साथ मुंबई भेज दीजिए। लेकिन अगर ये इलाज काम नहीं किया तो फिर तुझे पता है कि तुझे क्या करना है। उसके बाद जानकी को तुझे मेंटल हॉस्पिटल भेजना ही पड़ेगा। माँ को क्या जवाब दूंगा? मैंने तो जानकी को भी मुंबई बुला लिया। मैं आपके साथ नहीं आ सकी, लेकिन जब तक आपकी वृंदा नहीं मिल जाती तब तक आप ये तुलसी रखिए। जानते हैं ना कि तुलसी घर के सारे कष्ट को मिटा देती है, इसलिए मैंने ये दिया। मुझे पता है गनु सेठ मुझे मेरी माँ से जरूर मिलवाएंगे, और वैसे ही गनु सेठ आपको आपकी वृंदा से जरूर मिलवाएंगे। थैंक यू। बीबी, मुझे तो इंतजार है उस पल का जब भाई साहब आएंगे बिना इलाज के, इतनी छोटी सी शक्ल बना के। फिर यहाँ से रुखसत होगी भाभी की सवारी मेंटल हॉस्पिटल तक। और अब तो मेरे पास सबको दिखाने के लिए सबूत भी है। 3 दिन तो खत्म हो गए बेटा तुम्हारे। अब तो मेरा बुलडोजर इस बस्ती को तोड़ कर ही रहेगा। भिड़े सेठ, इस बस्ती में आपका बुलडोजर तो क्या, आपकी जुबान चलाने का मौका नहीं मिलेगा। बंटी भैया, पूरे 12 लाख रुपए। आज के बाद हमारी ममता बस्ती के सामने आंख उठा के भी देखा ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, याद रखना। हाँ, कोई नहीं होगा। भिड़े सेठ, माँ कहती है कि विश्वास जीत दिलाता है और घमंड हारता है। हमें खुद पे विश्वास था, हम जीत गए। आपको घमंड था, आप हार गए। ओ भिड़े सेठ, क्या कैसे पॉसिबल है ये? मेरे भी समझ में नहीं आ रहा। 2 दिन में 12 लाख रुपए इन लोगों ने लाए कहां से? वो भी ममता बस्ती के सड़क छाप अनाथ बच्चों ने। मैं वही ममता बस्ती से ये ताजा ताजा खबर आपको दे रहा हूँ। एक काम करो, बप्पा सेठ, ये आपकी वजह से हुआ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच बप्पा सेठ। श्री गजानन जय जय गणेश मोरया। श्री गजानन जय जय गणेश मोरया। श्री गजानन जय गणेश मोरया। बप्पा तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे, तुम हमेशा खुश रहो। माँ कहती है दिल की हुई दुआ बप्पा से जरूर पूरी करते हैं। बिल्कुल ठीक कहती है तुम्हारी माँ। तो मुझे भी मेरी माँ मिलेगी, है ना काकी? मिलेगी ना, जरूर मिलेगी। हम सबका आशीर्वाद है ना तुम्हारे साथ।
हाँ भैया, हम मुंबई पहुंच गए। अब इंदौर से कितना ही दूर है मुंबई? मुझे लगा था कि तुम लोग दोपहर की फ्लाइट से मुंबई आओगे। मैं तुम लोगों को तुम्हारे निकलने से पहले ही रोकने वाला था। रोकने वाले थे मतलब? क्यों, क्या हुआ भैया? आप कहाँ पे बताइए, हम अभी आते हैं वहाँ पे। नहीं रोमिल, तुम मुझे अपनी लोकेशन भेजो फोन पर, मैं आता हूँ। इतने से है फरसायानी बड़ी, ढाल ये बनकर है रति खड़ी। किस्मत से खिलती मैं, खुशियों में पलती मैं, आंगन में मिलती नहीं। तुलसी, तुलसी, ये दुनिया है मेरा पता, छोटी हूँ बनता बड़ा। तुलसी, तुलसी। माँ, वृंदा, मैं ढूंढूं तुझे हर जगह, पर क्यों तू ना मिले मम्मा। रात को जगे ये ताकती रहे ये आंसू, अगर जो आए दिखने न दे ये। मैं याद हूँ तुझे, तू है ना माँ। अरे मेरे बच्चे को लगी तो नहीं? मेरी बच्ची, मेरी वृंदा, लगी तो नहीं? डोंट वरी भाभी, वृंदा बहुत स्ट्रांग है, बिल्कुल आपकी तरह। क्या हुआ भिड़े सेठ, तुम्हें पैसे तो मिल गए ना, तो पुलिस को क्यों लेकर आए हो? वही पैसे ना जो तुमने इन चिल्लर गैंग के साथ मिलकर चुराए थे। बंटे, कजरी, तुम दोनों के खिलाफ हमारे पास अरेस्ट वारंट है। इंस्पेक्टर साहब, आपको कोई गलतफहमी हुई है, हमने कोई चोरी नहीं की है। ये झूठ बोल रहा है, इसको तो हमारी बस्ती की हिस्ट्री है। सबूत है हमारे पास। सीसीटीवी फुटेज में तुमने रघुवीर रायचंद के कार की चाबी चुराई और उनकी कार लेकर सब के सब रफ्तू चक्कर हो गए। मैं कुछ समझा नहीं। अरे जो पैसे तुम्हें बस्ती वालों ने दिए हैं ना, वो चोरी के हैं। मेरे भाई से चुराए हैं उन्होंने। केस करो और अंदर करो सबको, और फिर क्या, वो बस्ती हमारी। अरेस्ट करो इन्हें। नहीं, आप बंटी पे छोड़ो बंटी भैया को। मुझे पता है ये सब किसने किया। Who do this? किसने? तेरे वो गाड़ी वाले सेठ तुझे गोद लेना चाहते थे, पर तू नहीं गई, इसके लिए वो ये सब कर रहे हैं। नहीं गमले, वो गाड़ी वाले सेठ तो अच्छे थे ना। अमीर तब तक अच्छे होते तुलसी, जब तक उनकी हर बात मानो। You listen not?
अमीर बीट। सेठ, मैं तो आपको अच्छा मान रही थी। बुप्पा सेठ से आपके लिए दुआ भी की। अगर आपने बंटी भैया को जेल भिजवाया तो ये आपने अच्छा नहीं किया। रघु, ये देखो पापा आ गए। अब पापा से पूछो कि आपको और मुझको मुंबई क्यों बुलाया है। ये लो, पापा तो कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। मुझे लगता है कि आपकी मम्मा को अच्छा सा सरप्राइज मिलने वाला है। क्यों रघु, ठीक कह रही हूँ मैं? हाँ जानकी, सही कहा तुमने। तुम दोनों को मुंबई घुमाना था। इतने दिनों से छुट्टी पे नहीं गए थे ना, मैंने सोचा कि बिल्कुल ठीक सोचा आपने। अरे कब से कुछ खाया ही नहीं है तूने। चलो कुछ खिला लाती है मम्मा आपको। क्या भैया, अब फोन पे तो इतने एक्साइटेड थे कि इलाज मिल गया, और अभी? हाँ रोमिल, वो इलाज अब नहीं हो पाएगा। क्यों? क्या कहा डॉक्टर ने? डॉक्टर ने तो कहा था कि उनकी खुद की बेटी वृंदा ना सही, पर वृंदा की उम्र की बच्ची को उनकी जिंदगी में लाना होगा और उनसे ये कहना पड़ेगा कि ये उनकी खुद की बेटी वृंदा है। फिर देखिए आप उनकी हालत में कितनी जल्दी और कैसे सुधार आता है। पता, ऐसी बच्ची मिल भी गई थी, बहुत प्यारी, जो सबसे पहले दूसरों का सोचती थी। ऐसी बेटी जो हर माँ बाप चाहते हैं। फिर प्रॉब्लम क्या है भैया? प्रॉब्लम यह है रोमिल कि उस बच्ची ने हमारे साथ आने से मना कर दिया। हाँ तो ठीक है ना, एक बच्ची ने मना किया है, हम किसी और को ढूंढ लेंगे। नहीं रोमिल, उस बच्ची में कुछ खास था, और अगर वृंदा बनकर जानकी को कोई ठीक कर सकता है ना, तो सिर्फ वो बच्ची थी। जानकी, अभी जानकी, भैया अब टेंशन मत लो, मैं ढूंढता हूँ, वो यही कही होगी। जानकी, माँ कहती है जो होता है अच्छे के लिए होता है। इसमें क्या अच्छा हो सकता है भला? तितली भी। अभी जल्दी से मम्मा खाना खिला देगी, ठीक है? हटो आगे से। ए हटो, हटो, ट्रक आ रहा है। दिखाई नहीं दे रहा क्या? अब एक प्लास्टिक की गुड़िया के लिए जान दोगी क्या? हटो। तुलसी, तुलसी क्या कर रही है? पागल हो गई है क्या? वृंदा, रात को जगे ये ताकती रहे ये आंसू, अगर जो आए दिखने न दे ये। मैं याद हूँ तुझे तो है नवा, सब खाली
तुलसी, स्टूपिड गर्ल, ट्रक के नीचे आ जाती तो मर जाती। चल तुलसी। वृंदा, क्या हुआ तुलसी? किसी ने मुझे आवाज दी। तेरा नाम वृंदा नहीं है, मुझे किसी ने नहीं बुलाया। नोबडी कॉल। चल तुलसी। See